ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार है। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की ओर से, जिसमें स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और राष्ट्रीय लोकदल, यह हमारे गठबंधन के यूपी के अंदर हिस्सा है। उसके प्रत्याशी और भारत सरकार के मंत्री, और जो जीवन के प्रारंभ काल से लेकर के अब तक एक ही विचारधारा और एक ही पार्टी में अपना जीवन लगाया, खपाया, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के समर्थन में आप सबका कमल के फूल पर आशीर्वाद मांगने के लिए आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं चंदौली जनपद के किसी भी लोकसभा चुनाव में आया तो आपने मुझे निराश नहीं किया। आपने सदा विजय का आशीर्वाद दिया और मेरा आना सार्थक हो गया। मैं विधानसभा चुनाव में भी आया, तब भी आपने आशीर्वाद दिया, कमल खिलाया। मैं आप सबका, जितने भी मेरे पास शब्द नहीं है, जितना आभार प्रकट करूंगा वो कम होगा। मैं यहां से ही सबको हाथ जोड़ करके, चरण छू करके यथा योग्य सबका सम्मान करता हूं कि मेरे परिवारजनों ने जो चाहा है मैंने किया है। तो मेरे परिवारजनों से कह देना, मैंने 370 हटा दिया। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बाद जितना वोट जिस बूथ में आपने दिलाया है, उसमें 370 कमल और बढ़ा रहा है। जो बढ़ा सकते हैं, आज मंगलवार है, जरा हाथ उठा के बताओ। सब इधर वाले नहीं बढ़ा सकते क्या? सब लोग बढ़ा सकते हो ना? तब मैं ये कह सकता हूं, सपा बसपा के प्रत्याशियों की जमानत जब कमल का फूल फिर खिल गया और आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार, ये गरीब माँ बाप के बेटे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जो कहते हैं देश के संसाधनों पर, संपत्ति पर, खजाने पर पहला हक देश के गरीबों का है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें उसका एक निष्कर्ष में 2 लाइन में कह करके, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन जोर से बोलो, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब 56 इंच के सीने वाले मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना, तुम कमल का फूल खिला देना। और एक बात और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि केशव जी जहां जाइएगा मेरी ओर से सबको प्रणाम, राम राम, यथा योग्य सबका अभिवादन करना। माताओं बहनों, आप सब से मैं केवल, आप सब जानते हो मैं क्यों आया। इस देश के अंदर एक तरफ गुंडागर्दी और अराजकता की राजनीति करने वाले, जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर कब्जा करने वाले समाजवादी पार्टी को की साइकिल को आपने 2014 में ही, आपकी ताकत साधारण नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर कर दिया था और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को यहां से सांसद बना करके भेजा। 2017 के विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपने आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में 325 विधायक, जो रिकॉर्ड बना था, मुझे आप सब ने मेरा सम्मान रखा, मुझे ताकत देने का काम किया। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद सबको अंदर से डर लग रहा था कि अब सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, अब मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, कमल कैसे खिलेगा। धन है आप सब कि सपा बसपा के गठबंधन को धूल चटा दिया और कमल का फूल खिला दिया। मैं आपको कितना सम्मान करूं। आप 2022 के विधानसभा चुनाव में जब श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के गुंडे चुनाव के दौरान ही अहंकार के आकाश पर उछल रहे थे, लेकिन आपने उनके अहंकार को चूर चूर किया और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है यह मोहर लगाने का काम किया। दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनाने का काम किया। इस
समय सपा और कांग्रेस गठबंधन फिर इस चुनाव के मैदान में आया है, एनडीए गठबंधन मैदान में आया है और वो कह रहा है कि हम तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। आप बताओ, तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोकने की औकात राहुल गांधी और अखिलेश यादव में है क्या? दोनों हाथ में बताओ, है क्या? उसके लिए असली पिक्चर कैसी होगी? जिसका चुनाव प्रचार ऐसा होगा, उसका सांसद बनेगा तो क्या हाल करेगा? इसलिए मैं जब कहता हूं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, समाजवादी पार्टी सरकार के समय सफाइयों का नारा, खाली प्लाट, खाली दुकान, खाली मकान, हमारा बताओ रहता था कि नहीं रहता था? कब्जे करते थे कि नहीं करते थे? आज कोई कर सकता है क्या? दोनों हाथ में बताओ, कर सकता है क्या? आज बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया बिल में घुस गए हैं। आप विश्वास रखना, जब हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में आपसे आशीर्वाद मांगा था कि आप कमल खिलाइए, गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। आप बताइए, आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं है? दोनों हाथ में बताइए, है कि नहीं है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 10 साल से सरकार चल रही है। बताइए, देश का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? दोनों हाथ में बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल की सरकार ने जितना 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, उससे 10 गुना अधिक मोदी जी ने 10 साल में करके देने का काम किया है। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक ओबीसी के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं, एक गरीब घर में पैदा हुए हैं। जनता, पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ खड़ा है, देश का गरीब मोदी जी के साथ खड़ा है, देश का पिछड़ा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है, देश का अगड़ा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है, देश का अनुसूचित वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। तो मोदी जी को रोकने हो सकते हैं, असलियत के सपने कभी नहीं हो सकते। गुंडागर्दी का अंत करने का ये आखिरी मौका है मेरे मित्रों। 2024 की लोकसभा चुनाव में मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 हमारे गठबंधन के 5 साथी लड़ रहे हैं, 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये चाहे जितने दावे कर ले, इनके दावे अखबारी हैं, इनके दावे ट्विटर पर हैं, इनके दावे धरातल पर नहीं हैं। जब चुनाव आता है, मैं इनकी अराजकता चुनाव के दौरान देख रहा हूं, कहीं पर भी सभा हो रही है, अराजकता, गुंडागर्दी, तोड़फोड़, इन्हीं के पार्टी का अध्यक्ष आ रहा है और मंच पर विराजमान है। यहां भाजपा के कार्यकर्ता भी तो बैठे हुए, क्या किसी ने बैरिकेडिंग तोड़ा क्या? कोई मंच पर चढ़ा क्या? मेरे प्रधानमंत्री जी तो रोज लाखों की भीड़ को संबोधित करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में संबोधित करते हैं। कहीं से एक भी ऐसी खबर आई क्या? लेकिन अभी कल ही मैंने देखा, शायद चंदौलिया में आए, चंदौली में आए, इतनी अराजकता, एक दरोगा वर्दीधारी, उसकी भी बेचारे की मृत्यु हो गई। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनकी सभा में कोई इनके कार्यकर्ता या अखबार में आज मैंने पढ़ा है, आप असलियत जानते होंगे, वो भी बन गई। यह क्या हो है? और अमीर आदमी को गरीब दिखा दिए। बताओ, सही है कि नहीं सही है? मोदी जी ने सब पता कर लिया है। उन्होंने कहा 4 जून के बाद 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बनाऊंगा, कोई भी गरीब को बिना घर के नहीं रहने दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये मोदी जी को रोकना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री ना बने। आप सबका मैं अभिनंदन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि हम सब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की कोख से निकल करके आज उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश की सेवा कर रहा हूं। लेकिन अगर भाजपा की पूर्ण बहुमत की देश में सरकार बन जाए और रामलला का मंदिर न बने, तो क्या हमारी सरकार में, हमें सरकार में आना पूरा माना जाता? क्या रामलला का भव्य मंदिर बना कि नहीं बना? रहने दोगे? मैं कहना चाहता हूं, इस चंदौली लोकसभा की धरती से सपा, बसपा, कांग्रेस, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया।
यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनता की ताकत है वही असली ताकत होगी। दुष्प्रचार करते हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 400 सांसद हो जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। बताओ ये झूठ फैला रहे कि नहीं फैला रहे? दोनों हाथ लगा फैला रहे कि नहीं फैला रहे? आज मैं चंदौली की धरती में एक बात बताना चाहता हूं। 2014 में आदरणीय पांडे जी भी सांसद बनकर के गए थे और मैं भी फूलपुर लोकसभा से सांसद बनकर के गया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन में प्रवेश किए, वो डेहरी पर जाकर के साष्टांग लेट गए। पत्रकार मित्रों ने पूछा, प्रधानमंत्री जी आप साष्टांग वह भी लोकसभा के द्वार पर क्यों लेट गए? मैं कहा ये लोकसभा का द्वार कोई इमारत नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के भगवान हैं, नरेंद्र मोदी के परिवार हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से लोकतंत्र को खतरा बता रहे हो, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्वप्न क्या थे कि गरीब के जीवन में जो दुख है वो दूर हो जाए, जो दोनों समय रोटी का जुगाड़ नहीं रहता है उनको दोनों समय का भोजन का प्रबंध हो जाए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं उनको घर बन जाए, जिनके घर में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं लगी उसके इलाज की सुविधा हो जाए। मोदी जी ने यही कर दिया है ना, इसीलिए तुम्हारी छाती विरोधियों पट रही है। लेकिन यह तो अभी मोदी जी ने कहा है, अभी तो ये टेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून 4 बजे 400 पार करने के बाद दिखाने का काम करेंगे। बताओ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, आप बहुत देर से आए। मैं कुल मिलाकर के आज यहां पर आया हूं, जब देश में 400 पार के साथ मोदी सरकार बन रही है, कोई शंका है क्या आपको? दोनों हाथ उठा बताओ, कोई शंका है? नहीं है। जब देश में 400 पार के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है और बड़े बड़े लक्ष्य है हमारे साथ, यह धरती तो देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की, और यह देश अब ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब गोला से और आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से देने का काम करता है। अब ये भारत मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आपको 1 जून को मतदान करना। मतदान तो आप लगातार करते आए, लेकिन मैं भी इस बात को जानता हूं, यहां मेरे जनप्रतिनिधि मंच में माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की अगुवाई में जो भी हमारे विधायक और सांसद और पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी बैठे, आप ईमानदारी से बताना, जितना काम 2014 से 2024 के बीच में हुआ है, क्या उसके 2014 से पहले ऐसा काम हुआ था क्या? जोर से हाथ उठा बताइए, हुआ था क्या?